बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेक्चर नंबर 9, चैप्टर नंबर 15, सेकेंड ईयर बायोलॉजी। बेटा टाइटल है फंक्शन ऑफ लीवर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बेटा इससे पहले कि हम फंक्शन को स्टडी करें, ये लीवर की एक डायग्राम दिखाई गई है। ये यहाँ पर देखें, ईसोफेगस है, ये स्टमक के साथ स्प्लीन अटैच है। स्टमक पे नैरो हो गया ड्यूडिनम में बेटा, और ड्यूडिनम में यहाँ एक डक्ट ओपन हो रही है जिसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। दरअसल ये बाइल डक्ट लीवर से गॉल ब्लैडर से आ रही है और इसका काम है ट्रांसपोर्ट, यानी बाइल डक्ट का काम है ट्रांसपोर्ट करना है बाइल को फ्रॉम गॉल ब्लैडर टू ड्यूडिनम। ये बेटा लीवर का डिफरेंट लोब दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये लोब हैं, ये लीवर, और यहाँ पर देखें ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई हुई है बेशुमार ब्लड वेसल नजर, ये ब्लड वेसल नहीं, दरअसल ये बाइल डक्ट्स हैं बेटा यहाँ पर। अब बेटा हम मेजर टॉपिक की तरफ आते हैं, फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर की फंक्शन की बेटा यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है। सिंथेसिस, यानी डिफरेंट कंपाउंड जो बॉडी में चाहिए होते हैं या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करने होते हैं, उनकी सिंथेसिस लीवर में होगी बेटा। इसी तरह डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, वेरियस कंपाउंड्स हैं जो बॉडी में स्टोरेज के लिए चाहिए, उनको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, तो स्टोरेज साइट भी बेटा लीवर है। इसी तरह बहुत सारे कंपाउंड जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और वो टॉक्सिक होते हैं, उनको डिटॉक्सीफाई करना है ताकि उनके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके, तो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस बेटा लीवर में ही होगा। इसी तरह मुख्तलिफ कंपाउंड्स को फ्रॉम वन फार्म टू अनदर फार्म में कन्वर्ट करना है, तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है ये भी लीवर में है बेटा। इसी तरह रिसाइकलिंग है। तो बेटा ये जो हमने ये लिस्ट दी है, आइए हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि ये जो लीवर ने फंक्शन परफॉर्म किए हैं और उनका मेजर रोल क्या है, उन कंपाउंड्स का जो इसने सिंथेसाइज किए हैं या स्टोरेज किया है या जिनको डिटॉक्सीफाई किया है या रिसाइकलिंग में इसने रोल प्ले किया है। आइए बेटा देखते हैं। लीवर एज ए होम्योस्टेटिक आर्गन है बेटा, यानी होम्योस्टेसिस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट मेंटेन करने में इसका बहुत ही रोल है बेटा लीवर का। आइए बेटा देखते हैं फंक्शंस, जैसे कि लास्ट पेज में मैंने बताया सिंथेसिस। आइए बेटा देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड लीवर सिंथेसाइज करता है। नाइट्रोजनियस वेस्ट, और उन वेस्ट में अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब बेटा इन सिंथेसिस की वजह से अब लीवर ने क्या किया, यहाँ पर इसका मेजर इफेक्ट क्या होगा बेटा होम्योस्टेसिस पे। ये बेटा सपोर्ट करेगा किडनी इन वेस्ट डिस्पोजल, क्योंकि किडनी मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और उसने वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ करना है। तो लीवर ने सपोर्ट किया, कैसे सपोर्ट किया बेटा, इन वेस्ट कंपाउंड को, वेस्ट मेटाबोलाइट्स को, ये जो प्रोड्यूस किया है अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इनको बाद में किडनी डिस्पोज ऑफ कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा बेटा। बेटा इसके साथ साथ लीवर ने सिंथेसाइज प्लाज्मा प्रोटीन भी की हैं, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन है, फिब्रिनोजेन है, एल्ब्यूमिन है बेटा। अब बेटा प्रोथ्रोम्बिन का रोल क्या है, ब्लड क्लॉटिंग है। जैसे कि हमें कोई इंजरी हो जाती है, कहीं हम स्लिप हो जाते हैं, हमें ज़ख्म बन जाता है और ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना है ताकि हमारा ब्लड जो है वो लॉस ना हो सके। तो उस के लिए वहाँ पर जो फैक्टर होगा, जो प्रोटीन रिक्वायर होगी, प्लाज्मा प्रोटीन जिसे कहते हैं, और प्रोथ्रोम्बिन है, वो ब्लड क्लॉटिंग में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी। इसी तरह फिब्रिनोजेन का भी यही फंक्शन है, ब्लड क्लॉटिंग है बेटा। एल्ब्यूमिन का फंक्शन है बेटा मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड में वाटर एंड सॉल्यूट के बैलेंस को मेंटेन करना एल्ब्यूमिन का सिग्निफिकेंट रोल है बेटा। इसी तरह बेटा लीवर जो है बाइल की सिंथेसिस करता है, और बाइल का फंक्शन क्या है, एमल्सिफाइज फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए बेटा आमतौर पर फैट्स जो होती हैं इनसॉल्युबल हैं, और जैसे ही हमारी डाइट में फैट्स हमारे स्टमक में जाएगी और स्टमक में जाने के बाद
ड्यूडेनम में एंटर होगी। तो ड्यूडेनम में वहाँ पर ऐसे एंजाइम प्रेजेंट हैं जो फैट की डाइजेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि फैट्स जो है वाटर में इनसॉल्युबल है। जब तक वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। तो बेटा बाइल ने क्या किया फिर, इमल्सिफाई फैट्स यानी इनसॉल्युबल फॉर्म को कन्वर्ट किया है सॉल्युबल फॉर्म के अंदर, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ इनसॉल्युबल फैट्स इनटू सॉल्युबल फॉर्म इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। और ये बाइल ने रोल प्ले किया है बेटा। इस तरह बेटा लीवर जो है सिंथेसिस कर रहा है लिपिड्स की, कोलेस्ट्रॉल की, लिपोप्रोटीन की। और ये बेटा ये जो कंपाउंड सिंथेसाइज हुए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये रेगुलेट कर रहे हैं ब्लड केमिस्ट्री, यानी ब्लड की केमिकल कंपोजिशन को मेंटेन कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं ये। फिर ये स्टोर करते हैं एनर्जी और हेल्प करते हैं टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल, यानी ये सेमेटिंग मटेरियल है सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल ने यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखा है। अब सेल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन भी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। तो इनका स्ट्रक्चर मेंटेन कोलेस्ट्रॉल ने किया है। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर सिमेटिंग मटेरियल है, अटैचमेंट कर रहा है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है सेल मेम्ब्रेन की। अब बेटा सेकंड फंक्शन जो है लीवर का वो स्टोरेज है, जैसे आयरन को स्टोर करता है। ये आयरन एक तो डाइट में हमारे बॉडी में एंटर होता है थ्रू डाइट। सेकेंडली जो ओल्ड रेड ब्लड सेल हैं, जब उनका लाइफ स्पैन 120 डेज कंप्लीट हो जाता है तो बेटा उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है। और उस ब्रेकडाउन के दौरान वहाँ पर आयरन जो है जो प्रोड्यूस होता है उसे स्टोर करता है। किस लिए स्टोर करता है, ताकि फर्दर जो न्यू रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस होगी, न्यू हीमोग्लोबिन बनेगा तो वहाँ पर आयरन चाहिए होगा। तो बेटा जितना आयरन वहाँ ज़्यादा होगा उतने रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी, और रेड ब्लड सेल जितने इंक्रीज होंगे उतनी ऑक्सीजनेशन हो सकेगी ऑफ टिश्यू एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि आयरन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है हीमोग्लोबिन का। मोर आयरन मोर हीमोग्लोबिन मोर ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यू। इसी तरह बेटा ग्लाइकोजन, ये बेटा पॉलीसेकेराइड है और ये एनर्जी रिजर्व है, और ये हमारा स्टोरेज में पॉलीसेकेराइड है जो हमारे लीवर और मसल में स्टोर होता है। तो बेटा ये जब एक्सेसिव ग्लूकोज हो जाता है हमारी बॉडी में, तो एक्सेसिव ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू ग्लाइकोजन ताकि उसे स्टोर किया जा सके। तो ये बेटा ये जो सिंथेसिस है ग्लाइकोजन की फ्रॉम ग्लूकोज, ये भी लीवर में हो रही है। कन्वर्जन excessive glucose in the blood to glycogen, lactic acid to glycogen, लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, एंड स्टोर्ड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीज ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज, ताकि बॉडी की जो डिमांड है उसे फुलफिल किया जा सके। बेटा अब ये जो कन्वर्जन हुई है इसका बेनिफिट क्या होगा, एनर्जी स्टोरेज होगी और फिर यूज़ भी किया जा सकेगा जब बॉडी की डिमांड हो सकेगी, और डिमांड के मुताबिक यूज़ किया जाएगा। रिसाइकलिंग्स बेटा कंटेंट ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग है ये क्लास मेमेलिया से बिलोंग करता है, और इनके रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, और इनके रेड ब्लड सेल का जो लाइफ पीरियड है 120 डेज है। जो रेड ब्लड सेल अपने लाइफ साइकिल या लाइफ जो स्पैन है, लाइफ पीरियड है, कंप्लीट कर लेते हैं तो उनकी फिर ब्रेकडाउन लीवर में होती है, और ओल्ड रेड ब्लड सेल के जो कंटेंट रिलीज होते हैं ब्रेकडाउन के बाद उनमें आयरन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उनको रिसाइकिल किया जाता है ताकि दोबारा से इनको यूज़ किया जा सके हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में और रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में। और जितने रेड ब्लड सेल बॉडी में इंक्रीज हो जाएंगे उतनी ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू हो सकेगी बेटा।
डिटॉक्सिफिकेशन भी लीवर का फंक्शन है बेटा। मैनी हार्मफुल केमिकल फॉर एग्जांपल फूड एडिटिव है, पेस्टिसाइड है, ड्रग हैं, इनको डिटॉक्सिफाई करना है ताकि इनके टॉक्सिक इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके, बल्कि लूज कर दिया जाए, इनका जो टॉक्सिक इफेक्ट है बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। इससे बेनिफिट क्या होगा बेटा, ये जो कंपाउंड होंगे जो टॉक्सिक थे इन्हें वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर इन्हें किडनी जो है डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो असिस्ट किडनी इन टॉक्सिन डिस्पोजल। फंक्शन ऑफ लीवर हम स्टडी कर रहे हैं बेटा। Function of liver. The liver is not only involved in synthesis of nitrogenous waste to assist kidney in their disposal, but also has a numerous crucial function of homeostasis importance. These functions belong to synthesis जैसे कि डिस्क्राइब किया गया है पहले, स्टोरेज है, कन्वर्जन है, रिसाइकलिंग है, डिटॉक्सिफिकेशन कैटेगरी के ये फंक्शन हैं जो लीवर परफॉर्म कर रहा है। मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवर अकर इन metabolism of hemoglobin occurs in liver. Liver secrete bile, bilirubin बेटा एंड प्रोडक्ट है, बिलीरुबिन भी इसे लोग पढ़ते हैं। The end product of hemoglobin metabolism है which is excreted with bile. बिलीरुबिन जो है बेटा converted to urochrome, ये कंपाउंड है बेटा, एंड रिलीज इन यूरिन, यूरिन में से रिलीज कर दिया जाएगा। एंड स्टर्कोबाइलिन रिलीज इन फीसिस, देखिए बेटा हमारे फीसिस का जो येलो कलर होता है वो स्टर्कोबाइलिन की वजह से होता है। आइए बेटा अब ये देखते हैं यूरोबाइलिन एंड स्टर्कोबाइलिन क्या है बेटा। यूरोबाइलिन जो है और यूरोक्रोम भी इसे कहते हैं, इज ए केमिकल प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ द यूरिन, कि हमारे यूरिन का जो येलो कलर है वो इसी की प्रेजेंस की वजह से है, यूरोक्रोम की प्रेजेंस की वजह से है, और ये भी बाइलिरुबिन जो है वो कन्वर्ट हुआ है यूरोक्राइन में। ये भी फंक्शन बेटा लीवर ही में हुआ है। स्टर्कोबाइलिन जो है इज ए टेट्रापाइरोलिक बाइल पिगमेंट है बेटा। टेट्रा मीन 4, पायरोलिक रिंग होता है बेटा, पायरोल रिंग है तो 4 रिंग होते हैं यहाँ पर, एंड इज वन एंड प्रोडक्ट है ऑफ हीम कैटाबोलिज्म। हीम बेटा जो है हीमोग्लोबिन का पार्ट है। इट इज केमिकल रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन कलर ऑफ द ह्यूमन फीसिस, हमारे ह्यूमन फीसिस का जो ब्राउन कलर है वो स्टर्कोबाइलिन की प्रेजेंस की वजह से होता है बेटा। बेटा लीवर जो है एज ए होम्योस्टेटिक ऑर्गन जैसे कि बताया गया है आपको, तो और इसके अलावा जो स्टोरेज है, सिंथेसिस है, कन्वर्जन है, रिसाइकलिंग है, डिटॉक्सिफिकेशन, इसके अलावा और भी लीवर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। देखिए बेटा यूरिया सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीवर, हेल्प इन कोलेस्ट्रॉल एलिमिनेशन फ्रॉम ब्लड, यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर इंक्रीज हुआ तो इसलिए वहाँ से एलिमिनेट करना है कोलेस्ट्रॉल को, ताकि कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड में एक्यूमुलेट ना हो और वो कोई एडवर्स इफेक्ट काज ना कर सके। कन्वर्ट करते हैं बेटा टॉक्सिक सब्सटेंस को टू इनएक्टिव फॉर्म, ताकि वो लेस टॉक्सिक हो और इनटॉक्सिक हो जाए और बॉडी में कोई एडवर्स इफेक्ट काज ना कर सके। हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म अकर इन लीवर, फिल्टर करता है बेटा ब्लड को और मॉडिफाई करता है सब्सटेंसेस को, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जन एंड ब्लड केमिस्ट्री बिफोर डिलीवर टू लीवर, कि ब्लड लीवर को जब डिलीवर होगा, ये वो ब्लड है बेटा जो इंटेस्टाइन से, ख़ास तौर पे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है फूड की एब्जॉर्प्शन करके आया है, जिसे हमने हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहा है, उसके ब्लड को इसने बेटा फिल्टर करना है, क्योंकि ब्लड ने इंटेस्टाइन से डिफरेंट डाइजेस्टिव प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब किया है, वाटर को एब्जॉर्ब किया है, और उन्हें फिर ये बेटा जो हिपैटिक पोर्टल वेन है इन्हें लीवर में ले आती है इस ब्लड को, और वहाँ पर आकर ब्लड जो है बेटा फिल्टर होता है ताकि उससे यूज़फुल कंपाउंड जो हैं वो लीवर में स्टोर किए जाए और फर्दर प्रोसेस के लिए इसे यहाँ पर लाया जाएगा लीवर पे। बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन डज अकर इन लीवर, लीवर में होगी ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी सप्लाई की जा सके, ये भी लाजमी होती है। मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये मेंटेन करता है। सक्रीट करता है बेटा यहाँ पर बाइल, दस हेल्प इन लिपिड
बाइल को सेक्रेट किया जा रहा है बेटा। लिपिड मेटाबॉलिज्म में जिसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहा, सिंथेसाइज करता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। बेटा अमाइनो एसिड टू टाइप्स के होते हैं, एक एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, एक नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो हमारी डाइट में प्रेजेंट होंगे, वहीं से हम ऑब्टेन करेंगे डाइट से। दूसरी जो बेटा कैटेगरी है अमाइनो एसिड की, वो नॉन एसेंशियल है। ये वो अमाइनो एसिड हैं अगर हमारी डाइट में ना भी हों तो हमारी बॉडी के पास ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि वो उन्हें सिंथेसाइज कर सकती है, इसलिए इनको नॉन एसेंशियल कहा गया है। ये डाइट में एसेंशियल नहीं है। इफ़ दीज अमाइनो एसिड आर नॉट प्रेजेंट इन आवर डाइट, then our body is able to synthesize these amino acid, non-essential amino acid. This is all about functions of liver. Most important short question beta.